अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वीकली हॉरोस्कोप के साथ मैं हूँ सैयदा खानम बुखारी। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान, इस वीक में आपकी पेशेवराना ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस नज़र आते हैं। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ न्यू जिम्मेदारियाँ मिलती नज़र आती हैं जो कि आपको करियर के हवाले से बड़ी कामयाबियाँ देंगी। माली मामलात में पोजीशन अच्छी रहेगी। वीक के आगाज़ में ही आमदन के नए ज़राए मिलते नज़र आते हैं, जबकि वीक के एंड में मामलात आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव बन रहे हैं। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो रिश्तों में हम आहंगी और तवाज़ुन नज़र आता है। मौजूदा ताल्लुकात में गहराई आएगी और नए ताल्लुकात के लिए मामलात बहुत ही साजगार हैं। हेल्थ के हवाले से बात करें तो कुछ मामूली मसाइल पेश आ सकते हैं, जैसे थकन या हाजमे के मसाइल वगैरह। मतवाज़न ग़िज़ा और मुनासिब आराम आपको इस वीक में बहुत फ़ायदा देगा। स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो तकनीकी या पेशा वाराना तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीक कामयाबियों वाला हफ्ता माना जा रहा है। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब, कैरियर के हवाले से बात करें तो इस वीक में आप लोगों के लिए तरक्की के बड़े इम्कानात मौजूद हैं। आप लोगों की मेहनत और लगन से सीनियर्स और अफसरान आपके काम से खुश नज़र आते हैं। आपकी पेशा वाराना ज़िंदगी इस वक्त कामयाबियों की तरफ रवां दवां है। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो आला तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत ही शानदार है। अगर बात करें आप लोगों के माली मामलात की, तो माली मामलात में पॉजिटिव इम्पैक्ट आते नज़र आते हैं। आमदन के नए ज़राए सामने आएंगे, लेकिन गैर मुतवक्के अखराजात भी आ सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि माली मनसूबाबंदी के साथ चलें। लव लाइफ और रिलेशनशिप में गहराई आती नज़र आती है। मौजूदा ताल्लुकात मजबूत होते नज़र आते हैं और नए ताल्लुकात के आगाज़ के लिए भी ये वक्त बहुत ही बेहतरीन है। हेल्थ के हवाले से कुछ मोहतात रहें। ज़हनी दबाव और थकन से बचने के लिए आराम और मतवाज़न ग़िज़ा बेहद ज़रूरी है। सैजिटेरियस यानी बुर्ज कौस, पेशा वाराना मैदान में तरक्की के मौक़े मैसर आएंगे। आप लोगों की मेहनत और काबिलियत की बदौलत नए मौक़े मिलते नज़र आते हैं। माली मामलात में पोजीशन अच्छी रहेगी। आमदन में इजाफा मतवक्के है, लेकिन गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज़ करें। माली मनसूबाबंदी और बचत पर तवज्जो दें। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से आप लोगों की ज़िंदगी में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आते नज़र आते हैं। ताल्लुकात गहरे होते नज़र आते हैं और नए ताल्लुकात के लिए ये वक्त बहुत ही बेहतरीन है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो कुछ मामूली मसाइल पेश आ सकते हैं। मौसमी हालात की वजह से आप लोग काम की ज़्यादती का शिकार होकर कुछ थकावट का या हाजमे की ख़राबी का सामना हो सकता है। मतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश और आराम आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए नए मौक़े, तरक्की और ज़ाती प्रोग्रेस का हफ्ता है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। माली हवाले से मनसूबाबंदी के साथ चलेंगे तो ये वीक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जदी, इस वीक में आप लोगों की पेशा वाराना ज़िंदगी में मजबूती और इस्तेहकाम नज़र आता है। आपकी मेहनत और नज़्म व ज़ब्त की बदौलत मुश्किल से मुश्किल मामलात आपके लिए आसान होते नज़र आते हैं। मुलाजमत की जगह पर आपको अगर कुछ मुश्किलात थीं तो अब वो मुश्किलात हल होती नज़र आती हैं। कारोबारी हवाले से अगर आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे या किसी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीक बहुत ही बेहतरीन है। माली पोजीशन इस हफ्ते आप लोगों की अच्छी नज़र आती है, लेकिन कोशिश करें कि अपने बजट का ज़रूर जायज़ा लें। गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज़ करें। तवील मुद्दती सरमायाकारी पर गौर करें, ख़ास तौर पर ऐसी सरमायाकारी जिसमें रिस्क कम हो, उसमें आपको सरमायाकारी करना बेहद फ़ायदा देगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से हालात बेहतरीन है। शादीशुदा जोड़े एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करते नज़र आते हैं, जबकि सिंगल अफराद किसी ख़ास शख्स के मिलने की तवक्को कर सकते हैं। हेल्थ के हवाले से ये वीक बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कोशिश करें कि काम के साथ साथ अपने आराम का ज़रूर ख्याल रखें। स्टूडेंट्स को इस हफ्ते अपने तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि तालीमी मामलात में मनसूबाबंदी के साथ चलें ताकि बड़ी कामयाबियाँ समेट सकें। एक्वेरियस यानी बुर्ज तल्ब, इस वीक में आप लोगों की तख्लीकी सलाहियतें आपको नुमायाँ करती नज़र आती हैं। काम की जगह पर आपके कोवर्कर्स और आपके अफसरान आपके काम करने के अंदाज से बहुत ही मुतासिर नज़र आते हैं। इस वीक में माली पोजीशन अच्छी रहेगी और आप अपने घर वालों के साथ साथ अपनी ज़ात पर पैसा खर्च करते नज़र आते हैं।
طویل مدتی مالی منصوبہ بندی کے لیے یہ ویک بہت ہی بہترین ہے۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے اس ویک میں آپ لوگوں کو تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لو لائف اور ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں تو آپ لوگوں کی جادوئی شخصیت لوگوں کو آپ لوگوں کی طرف اٹریکٹ کرے گی۔ بہت ہی معنی خیز ملاقاتیں اس ویک میں ہو سکتی ہیں۔ جیون ساتھی کے ساتھ آپ بہت خوشگوار وقت گزارتے نظر آتے ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو اس ہفتے ریڑھ کی ہڈی کی مضبوطی پر خاص توجہ دیں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ کام کے ساتھ ساتھ آرام بے حد ضروری ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اگر کہیں کوئی تکلیف نظر آتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت ہی پازیٹیو ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو سوشل میڈیا یا فن آرٹ کے کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے، جیسے موسیقی یا اس قسم کے اور شعبے، تو ان کے لیے یہ ویک بہت ہی پازیٹیو ہے۔ پائسز یعنی برج حوت، اس ویک میں کام کی جگہ پر آپ کو کچھ نئے ٹاسک مل سکتے ہیں جس کو آپ کو اکیلے ہی لے کر چلنا ہوگا۔ کام کی جگہ پر کوئی بھی آپ کو اس کی ہیلپ نہیں کرے گا، لیکن آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھ کر سامنے آئیں گی۔ کچھ نیو اپرچونٹیز ملتی نظر آتی ہیں۔ گھریلو اخراجات میں اضافہ متوقع ہے، اس لیے اپنے بجٹ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے محتاط رہیں اور طویل مدتی منصوبوں پر غور کریں۔ خاندانی معاملات رومانوی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، خاص طور پر آپ کے بہن بھائی اور والدین کی وجہ سے آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان کچھ کھٹپٹ ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ صبر و تحمل سے چلیں اور بات چیت کے ذریعے تمام معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہیلتھ کے حوالے سے یہ ویک آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ ذہنی سکون کے لیے کام کے ساتھ ساتھ آرام بے حد ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اس ہفتے میں اسٹوڈنٹس کو اپنی تعلیم پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو تحقیق کا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ویک بہت پازیٹیو ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویک میں کوشش کریں تو کامیاب ہوں گے۔ ہم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔